अब ये जो बदलाव आया है, आप देखिए 22 तारीख को पहलगाम में जो नरसंहार हुआ, उसके बाद जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसके बाद निकलकर सब लोगों ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो भी कहेगी हम उसका साथ देंगे। ये परिवर्तन नहीं था, ये एक तरह का धोखा था, केवल समय लेने के लिए, सही समय का इंतज़ार करने के लिए। जो लोग कह रहे थे उनमें से ज़्यादातर, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनके मन में था कि हमला तो सरकार पर करना ही है, लेकिन अभी हमला करने से हमको राजनीतिक रूप से नुकसान हो सकता है, इसलिए दिखावा किया कि हम सरकार के साथ हैं, और उसकी कलई कुछ ही दिन में खुल गई। जिस तरह से सवाल उठाए जाने लगे, जिस तरह से जो सवाल पाकिस्तान उठा रहा था, जो बातें पाकिस्तान कर रहा था, वो हमारे देश के नेता करने लगे, तो बड़ा स्पष्ट हो गया कि उनका एजेंडा क्या है। लेकिन मैं परिवर्तन की बात कर रहा था कि जो राजनीति में बदलाव हो रहा है। 5 युद्ध हम लड़ चुके, आप बताइए कोई एक युद्ध, कोई एक ऐसी कार्रवाई जो भारत ने अपने दुश्मन देश के खिलाफ की हो, उसके बाद इस तरह का पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गया हो। पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जाते रहते हैं, लेकिन ऐसी क्राइसिस के समय पार्लियामेंट्री डेलीगेशन 30-32 देशों में गया, और किस लिए गया? अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए नहीं, भारत का पक्ष रखने के लिए। और जो लोग गए उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि इस मामले पर हमारी पार्टी का रुख क्या है, उसकी नीति क्या है, उसका स्टैंड क्या है। कितनी चीज़ें इसमें पहली बार हुई हैं उनकी गिनती कराता हूँ आपको, 5 या 6 मैंने अभी जो तुरंत दिमाग में आया, सोचा, और जो सामने आया उसकी बात करता हूँ। पहली बार हुआ कि किसी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में सरकार अपना प्रतिनिधि जिन्हें बनाकर भेज रही हो, उसमें इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम सांसदों को शामिल किया गया हो। और इसमें मैं कांग्रेस पार्टी का जो 50-55 साल का राज है उसको भी शामिल करता हूँ। किसी भी क्राइसिस के समय इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम सांसदों को कभी नहीं भेजा गया, भले ही कांग्रेस पार्टी को ट्रेडिशनल रूप से मुसलमानों का वोट मिलता रहा हो और भाजपा को अब भी नहीं मिलता हो। लेकिन जब डेलीगेशन के सदस्यों का नाम तय करने का समय आया, तो मोदी ने इस बात का कोई ख्याल नहीं किया कि कौन वोट देता है कौन नहीं देता है। तो मुस्लिम सांसदों को सरकार का पक्ष, और एक ऐसी सरकार जिसे हिंदुत्ववादी माना जाता है, इसलिए मैं इसका महत्व और बढ़ जाता है।